किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं अपने खेत में ही हूँ और इस खेत में किसान भाइयों ये मुड्ढे का खेत है। मैं ये सोच रहा था कि मैं इसमें जो है लहसुन की खेती करूँगा, पर अब का मौसम जो है थोड़ा सा विपरीत हो रहा, इसलिए मैं लहसुन की खेती नहीं कर पाऊँगा। इसे निकाल के कुल्लू में गिर के फिर अपना लहसुन की खेती करता। देखो किसान भाइयों, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा, जो से फसल में खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा। देखो किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती करते हो, क्या नाम है, 0238 गन्ना वैरायटी के, और उसमें से फसल लेना चाह रहे, सरसों की फसल बिल्कुल ना बोइयो, बहुत ही बेकारी फसल है। अगर बोनी तो कम समय में पकने वाली फसल बोइयो, और उसमें कोशिश या रखियो एक पानी या दो पानी दिया जा। तीन पानी अगर दोगे तो जो आपका पौधा होगा सितंबर माह में, जो आपने गन्ना बोया और फिर सरसों बो दिया, और फिर एक आधी सर्दियों में बारिश हो जा, धुंध भी बहुत पड़े, धूप कम निकलती है जनवरी के महीने में, तो उस टाइम पर पोवे के गलने की समस्या सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए मैं सरसों को बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे साथ एक खेत में ऐसा हुआ। मैं पहले सुबह में अपने खेत में करता हूँ, जब भी किसान भाई को सलाह देता हूँ। नेट इंटरनेट का यूट्यूब का ज्ञान वितरित नहीं करता बिल्कुल भी। किसान भाइयों, मेरे साथ ये घटना घटित हुई। कम से कम 40% खेत जो था गड़ गया था मेरा, क्योंकि सरसों ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, 2 कुंटल का भिगाने के लिए। और सरसों थी ज़्यादा ज़बरदस्त, धूप गई नहीं और जड़ों में नरमी बनी रही, फंगस आ गया और वे गड़ गया। इसीलिए मैं आपको किसान भाइयों एक सलाह देना चाह रहा, आप से फसल में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो अपना। आप 30 या 31 इंच पे अपना लेजर बांध लो, और जो डंडा होता है ना, डंडा कल उसका लेजर का और ट्रैक्टर के बीच में जो डंडा लगा रहता है, उसकी चूड़ी चढ़ा लो। अगर छोटा डंडा है तो 4 चूड़ी छोड़ दियो, अगर लंबा डंडा है तो उसका पूरा का पूरा उसे चढ़ा लियो। छोटे और बड़े डंडे भी आते हैं इसमें, जब से ये रूटरी आई। और किसान भाइयों, अगर आपका छोटा ही डंडा है, उसमें अपने हिसाब से देख के और उसमें खूड़ निकाल दो 30 इंच पे। 30 इंच से ज़्यादा ना करियो, 30 इंच तक कम ना करियो। और इस टाइम पे जो है आप 30 इंच पे बेड बना के पीछे एक तख्ता घेर दो, उसके पीछे तख्ता, मड़ा नहीं घेरना, तख्ता घेरना। और खूब पहले तो उसकी जुताई करो, सब सोलर चलाओ, रूटरी चलाओ। जब गहरा बान हो जा, जब किसान भाइयों जाके उसमें खूड़ निकाल लो, 30 इंच पर निकालना किसान भाइयों। और फिर उसमें जो है आप लहसुन की खेती करो। आप ये कहोगे भाई राहुल भाई आपने बहुत अच्छी सलाह दी, आपकी जो है ज़मीन से 4 इंच जो है बेड बनागा, और बेड से बेड पर जो दूरी आओगी, वो उसका जो बेड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 इंच का होगा। और 19 इंच पे जो है 4 पौधे आ जाते हैं लहसुन के, 4 या 5, 4 या 5। इस तरह जो है किसान भाइयों, आप अपने पूरे खेत में बो दो। आपके खेत में लगभग 3 कुंटल के करीब, जैसी मेहनत और लागत करोगे, देखो पहले कह देना गलत है, 2.5 से 3 कुंटल के करीब या 4 कुंटल के करीब लहसुन की पैदावार होगी। अगर आप निरोड़ बोते हो, बड़ा बेड रखते हो, 60 इंच पे बोते हो, तो 5 कुंटल की पैदावार हो जा। जितना छोटा बेड होगा इतनी पैदावार घट जा थोड़ी सी। तो उससे जो है किसान भाइयों, आप उसमें लहसुन की बुआई कर सकते हो। 30 इंच सबसे बेस्ट है किसान भाइयों। 28 मत करना, 26 मत करना, मैं अब की बात कर रहा फिलहाल की। तो उसमें जो है आपकी 4 या 5 कली लहसुन की आ जाओगी, और आपको कुछ ना कुछ उसका लाभ ही मिलेगा। और से फसल में गन्ना भी आपका लाजवाब होगा। ये मानो आप, एक समय आता है जनवरी का, और 15 फरवरी तक जो है, मतलब में धुंध पड़ी रहे, ठंड पड़े, उस टाइम पर गन्ना जो है रुक जा। केवल 2 महीने गन्ना अपना विकास नहीं करता। कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कह लो किसान भाइयों, पर हकीकत बात यही है कि 2 महीने गन्ना कोई विकास नहीं करता। 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक गन्ना जो है सुस्त पड़ा रहे। एक आध बिलैंद बदगा, उसका कुछ नहीं हो करता, वो एक अलग बात है। और अलग अलग वेराइटी है। और किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की खेती कर लो इस टाइम पे, एक वरदान का काम करेगी। और बहुत ही अच्छे रेट मिल रहे, पिछले साल तो 400 रुपये किलो बिका, आपके साल जो है 150 के समथिंग चल रहा फुटकर में, और 100 रुपये थोक में भी जा रहा। 3 कुंटल भी हुआ तो 30,000 का बैठे। आप इस प्रकार भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। लहसुन में खर्चा भी कम है बहुत जी। सरसों की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा किसान भाइयों, सरसों मत बोना। सरसों अगर बुआई कर देते हो तो सिंगरे वाली करना, वो बेस्ट है बिल्कुल। 1.5 से 2 कुंटल निकल जा। अगर कोई किसान भाई करना चाहता है भाई, मैं तो अब जो सितंबर माह में गन्ना बोऊंगा, 30 इंच पे बोऊंगा,
और बीच में बेड पे जो है मैं सिंगरे वाली बोऊंगा। वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं करता, पर सिंगरे वाली बोना बिल्कुल भी भूल के वो मत बो दियो, वो रड़के वाली या फिर काली सरसों। अगर उसे बोओगे, किसी कारण से तेज बारिश होगी, पानी थमगा, तो आपकी सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी और गन्ने की भी फसल फंगस लगने के कारण नष्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना किसान भाइयों, मैंने आपको राय कैसे दी। जय किसान।